आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर, जहां इस समय प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। और उसका कंट्रीब्यूशन 25 से 30% दुनिया का कंट्रीब्यूशन भारतवर्ष से आ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी देशवासियों की तरफ कोई कमी नहीं छोड़ी। खजाना पूरा कोरोना के बाद और कोरोना के समय खजाना जो है पूरा देश का खोल के रखा कि एक आम नागरिक, एक जो गरीब परिवार, उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। हमने राशन भी देने का काम किया है, हमने हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है, हमने इलेक्ट्रॉनिक डीबीटी की तरह द्वारा माध्यम से सबके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर किया। और जब फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, आसमान छूते रहे, तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व में और उनकी लीडरशिप की क्वालिटी थी कि अपने किसान भाई बहनों को हमने वही सस्ते दर पर फर्टिलाइजर भी मुहैया कराया। यह देश की अर्थव्यवस्था है। और आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लीडर्स सुबह में उठते हैं और वो ट्वीट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत यहां पर बढ़ गया है। अरे भाई, जरा सा देखिए, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से कम हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, तभी तो आज अगर देखिए तो जो डिमांड है, जो बोलते हैं जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, वो तेजी से बढ़ा है। आज अगर मैं वैल्यू टर्म से बोलूं तो आपको जो करीब 26% जो है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जो है, डिमांड एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा है, प्राइवेट डिमांड एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है। उससे समझ में आता है कि आम नागरिक जो है ना, आम आदमी देश का बहुत अच्छी हालत में अपने आप को महसूस करता है, तभी वो जो है खर्चा करने की स्थिति में है और खर्चा कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जब दिवाली का और सीजन का जब सीजनल फैक्टर्स भी आप लेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी तेजी से जो है दुनिया के सभी कंट्री के जो अगर रिपोर्ट्स पढ़िए तो लग रहा है कि सीजनल फैक्टर जब आएगा, जब दिवाली और इस तरह के सीजन आएंगे जो बनाए जाएंगे, तो उस वक्त और भी देश में डिमांड बढ़ेगा। आज जो है जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है वो 26% से बढ़ा है और उससे समझ में आता है कि देश की जनता को नौकरियां मिल रही है, देश की जनता बेहतर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए खर्चा करने के लिए तैयार है। मैं मुंबई से आता हूं। मुंबई में आज देखिए, जो लोगों ने कहा है कि वहां पर जो पंडाल लगते हैं, तो वहां ऐसे जो सबसे बड़ा जो पंडाल लगता है, वहां पर 2-2 करोड़ लोग इस बार आने वाले हैं। वहां पर अगर अगरबत्ती के लिए जो है 3-3 घंटे की लाइन लगी है। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जिससे समझ में आता है कि तेजी से लोग खर्चा करना चाहते हैं, लोगों की स्थिति बेहतर है, लोगों के पास पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, नौकरियां हैं, और इस तरह की जो मनगढ़ंत बातें जो लोग भेजते हैं, ट्वीट करते हैं, वो आज उसको आंकड़े के सहारे से बोल रहा हूं मैं। आंकड़े बताते हैं कि सारी चीजें जो फर्जी लोगों को गुमराह करने के लिए बराबर ऐसे लोग जो है विपक्ष के नेता जो ट्वीट करते थे। अब आप देखिए ना, लोग कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। भाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कैसे 20% पे है? जाहिर है, इससे समझ में आता है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर 20% में है तो प्राइवेट कैपेक्स भी हो रहा है। और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी तारीफ की जाए कि जब भी उन्होंने फैसले लिए सोच समझ के लिए और देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए किया। जब भी देश को जरूरत थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए, तो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो सबसे बड़ा बजटरी एलोकेशन किया। अब इतिहास में सबसे बड़ा बजटरी एलोकेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जब इन्हें लगा कि देश को, जनता को सपोर्ट की जरूरत है, तो सबसे बड़ा जो सोशल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जो है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजटरी एलोकेशन किया। और आपको पता भी होगा कि हम जब कोरोना में देश की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थी, बड़ी दयनीय स्थिति में थी, बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। विकसित देशों से अगर आप देखिए, विकसित देश से अगर आप कंपेयर कीजिए तो हम तो बिल्कुल कहीं थे ही नहीं। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से, और ये हमने विरासत में लिया था, पहले की सरकारों ने हमें विरासत में दिया था कि ऐसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी जनता की ठीक से सेवा ना कर पाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीनेशन को तैयार कराया, लोगों को सुरक्षित किया और साथ साथ बड़े इन्वेस्टमेंट किए।